हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 21 अगस्त 2025। कैसा रहा आपका दिन? मार्केट तो मुझे बहुत खास कुछ लगा नहीं, आज मूवमेंट हुआ है। अगर हम निफ्टी की पहली कैंडल को मार्क करें, राइट, दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी वेरी ह्यूज कैंडल। बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी, ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स की कैंडल बनी थी पहली कैंडल। और उसके बाद एंटायर डे मार्केट स्ट्रगल करता रहा टू ब्रेक द हाई एंड द लो ऑफ दिस कैंडल। मतलब क्योंकि ये ओपन इक्वल टू हाई है, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जब ये ब्रेक होगा, हाई ब्रेक होगा, तभी आपको एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ और सेंसेक्स में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी आल्सो हैज ओपन इक्वल टू हाई, इनफैक्ट वेरी सिग्निफिकेंट ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने। उसके बाद अगर हम सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स आल्सो इज इन अ सिमिलर स्टेट। तो ओवरऑल जो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये जो ओपन इक्वल टू हाई, सब जगह सेम सेंटिमेंट है। क्रॉसिंग दिस today's high is going to be very very important, right? You all must also make a note of it कि पहली कैंडल में ही सेलर्स आ गए थे एग्रेसिवली, राइट। तो इसका जो एक दो रीजन जो मैं समझ पा रही हूँ, पहला रीजन तो यही था कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, एक ये रीजन है। दूसरा रीजन जो मुझे समझ में आया वो थोड़ा लेटर पार्ट ऑफ इट, कि मैं एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रही थी कि आज के दिन बीएससी, एंजल वन, CDSL, they all have fallen down by roughly about 8%। और इसके लिए कंट्रीब्यूट करता है सेबी चेयरपर्सन का रिमार्क अबाउट इक्विटी डेरिवेटिव टेन्योर। अभी क्या होता है कि जो इक्विटी डेरिवेटिव का टेन्योर होता है मैक्सिमम इज 3 मंथ्स, राइट। निफ्टी वगैरह में ईयरली भी होते हैं, और मतलब आपको 6 महीने पे भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, 3 महीने पे भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ईयर एंड मतलब आगे के 1-2 साल भी आपको ईयर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो व्हाट सेबी चीफ Tuhin Kanta Pandey said that he's thinking or contemplating that this tenure should be increased. Now क्या होता है कि जितनी भी ब्रोकरेजेस हैं, BSC है, एंजल वन है, इनका ज्यादातर जो ब्रोकरेज आता है वो एफएनओ सेगमेंट से आता है। अगर सपोज एक्सपायरी बहुत स्पेस आउट हो गई तो इनके जो ब्रोकरेज है उस पर बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई you probably saw a big fall in BSC and Angel One. Have a look at it. Vertical fall, right? Almost like a vertical fall. Angel One also had a similar kind of a fall, right? तो ये एक बहुत important event हुई है आज के दिन। एंड बिसाइड्स दैट मुझे लगता है कि मार्केट ओवरऑल वाज वेरी वेरी नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बिल्कुल नहीं थे। केवल एक ही सेक्टर जो चल रहा था वो था फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर के चलते आपने देखा होगा आज के दिन, आज डॉक्टर रेड्डी में, सिप्ला में बहुत अच्छे अच्छे ब्रेकआउट आए हैं। एंड आई समहाउ मिस्ड मेनी ऑफ देम, बट एनीवे डजंट मैटर। कभी कभी होता है कि हो जाता है, मिस हो जाता है। यू कम विद अ फिक्स्ड माइंड कि ऐसा होगा, बट वैसा नहीं हो पाता है, राइट। आज वो दिन था जब मैं कुछ एक माइंडसेट के साथ आई थी, बट जो भी और स्टॉक्स थे उनमें अच्छा खासा मूव आया। एनीवे अब एक बार देखते हैं कि आईटी में क्या हो रहा है। तो आईटी में ना लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, बट आज की जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर ये आईटी इस हाई को ब्रेक करेगा तो मुझे लगता है एक स्टॉक जो आप जरूर अपने रडार पे रखें इज HCL टेक, राइट। इसको आप अपने रडार पे जरूर रखिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अच्छे स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है। बट आज के दिन इसमें मूव नहीं आया बिकॉज ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स वर नेगेटिव। उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, TCS को रडार पे रख सकते हैं, बॉटम से बाइंग आ रही है। इन्फी को रडार पे रख सकते हैं, एम्फेसिस को रडार पे रख सकते हैं, टाटा एलेक्सा को ध्यान में रख सकते हैं, टेक महिंद्रा को ध्यान में रख सकते हैं। ये सारे आईटी के स्टॉक अपने रडार पे जरूर रख सकते हैं। एनीवे आज मैं बात करूंगी आपके साथ 3 स्टॉक्स की। तीनों के तीनों जो है वो आईपीओ के स्टॉक्स हैं। तो पहला जो है CP प्लस है, ये जो बनाते हैं आदित्य इन्फोटेक। these people make all these CCTVs and all, right? अब देखो ये स्टॉक जब से लॉन्च हुआ है इसने अच्छा एक बॉटम बनाया है। कल इसने ब्रेकआउट दिया था और आज इसने एक प्राइस रिजेक्शन दिखाया, ये ऊपर की तरफ चलने को तैयार है। तो दिस इज वन स्टॉक व्हाट वी वुड डू, जस्ट गो एंड चेक कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक आदित्य इन्फोटेक। 15,000 करोड़ की कंपनी है, 100 इसका पी है, ROC is about 19.5, ROE is about 20.9, which is not bad, right? And अगर बात करें क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रोवाइड्स वीडियो सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस प्रोडक्ट्स, solutions and services under the name CP Plus, right?
and different verticals that they have is CP Plus brand, AI, IoT solutions, the Hua products. Then they have software, cloud services, field management, etc. Quite niche segment that they have. अगर बात करें इनके बाकी के, the company has delivered good profit growth of 55% CAGR. Company has a good return on equity about 28.5%. अगर हम बात करते हैं कि सेल्स कैसी चल रही है इनकी, तो सेल्स मार्च 25 में तो अच्छी थी, बट रीसेंट क्वार्टर में थोड़ा सा डिप आया है। एंड इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च से कम हुए, बट पिछले जून से बेटर हुए। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनके इंक्रीज हुए, बट पिछले जून के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुए, पिछले क्वार्टर के रिस्पेक्ट में कम हुए। और ओवरऑल सेल्स की बात करें तो लास्ट 5 सालों में इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट लाइक 2.5 टाइम्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 5% से 8% पे लाया, और अपने प्रॉफिट्स को, नेट प्रॉफिट को इन्होंने मैसिवली ग्रो किया है। 17 करोड़ से बढ़ा के 351 करोड़ पे लाए। सेल्स डबल से ज्यादा हुई है, 2.5 टाइम्स हुई है, बट प्रॉफिट इनके ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हुए, विच इज रियली अ फिनोमिनल गेन। आप देखेंगे रिजर्व्स इनके बढ़ते जा रहे हैं, बोरिंग्स भी बढ़ रही हैं, बट वेरी वेरी लेस इन रिस्पेक्ट टू द reserves that they have. And in the recent financial year, they are having a net cash flow positive. डेटर डेज की बात करें तो थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, इनके आरओसी थोड़ी नीचे गई है। अब बात करते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, 77% है, एफआईएस की होल्डिंग 4.04, डीआईएस की होल्डिंग 8.23 and public holding is 10.6. So overall, no red flag. Let me just ask my good friend what is happening in this particular stock. So financials तो हमने एक बार study कर लिया. Just I want to take the final thought. Aditya Infotech, which is CP Plus, continues to showcase robust revenue and earning growth, sustained double-digit growth and strong EPS acceleration. They have consistent profitability, stable EBITDA margins of 8%, underwhelming operating cash flow, suggests potential working capital or collection pressure इनके ऊपर. Positive net cash buildup means overall cash position improve through effective financing and investing. अगर बात करें in totality, CP Plus is high growth player with solid profitability fundamentals. But the weak operating cash performance is a structural point to watch, especially if capex or receivables continue to trend upward, right? दूसरा जो स्टॉक है उसके बारे में मैं डिटेल स्टडी नहीं करूंगी, ऑलरेडी मैं आपके साथ कर चुकी हूँ। द सेकंड स्टॉक इज क्रिजैक लिमिटेड, राइट? अगेन बहुत बढ़िया डेवलप कर रहा है, अब दोबारा से इसमें अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, राइट? द स्टॉक इज गेटिंग रेडी to move in the upward direction. You know, I was reading somebody has written कि उनके 35 लाख का लॉस चल रहा है क्रिजैक में। 35 पॉइंट्स ये डाउन था फ्रॉम इट प्राइस दैट आई हैव गिवन फॉर अ बाय। इतना पैसा अगर आप एक ही जगह पे डिप्लॉय कर दोगे तो यही होगा। अगर आपने 1 करोड़ यहाँ डिप्लॉय किया होता, फिर 1 करोड़ यहाँ किया होता और 1 करोड़ यहाँ किया होता, तो आपका आप प्रॉफिट में होते इस समय। बट एनीवे, दोज आर द डिसीजंस यू हैव टू टेक. आई हैव बीन जस्ट टेलिंग इट लेफ्ट राइट एवरी टाइम दैट प्लीज manage your capital, and if you cannot do it, then who's going to be responsible? You only, right? No one else is going to be responsible. Anyway, your 35 lakh must have loss must have gone down now. और इस तरह के आप crazy stuff करोगे ना, you know, मैं कभी कभी मेरे को सोच के भी थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि क्या क्या करते हो आप लोग कि मार्जिन ट्रेडिंग करते हो, वन। दूसरा, आप लोग लोन लेके ट्रेडिंग करते हो। चौथा, आपके पास किसी और चीज के पैसे रखे। मैं कितने मैसेजेस पढ़ती हूँ कि मैंने पेरेंट्स ने फीस के लिए पैसे दिए थे, वो पैसे मैंने सारे स्टॉक मार्केट में लगा दिए। या मैं कितने लोगों से सुनती हूँ कि घर खरीदने के लिए पैसा लिया था, वो स्टॉक मार्केट में लगा के जीरो कर दिया। या मैं सुनती हूँ कि बच्चे की एजुकेशन के लिए रखा था पैसा, वो आपने स्टॉक मार्केट में लगा के जीरो कर दिया। प्लीज रिमेंबर, दीज आर द चॉइसेस यू हैव मेड, राइट? अपनी चॉइसेस के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। दो चीजें जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, पहला है ग्रीड और दूसरा है फियर। ग्रीड आता है आपको कि मैं ज्यादा पैसा कमा लेता हूँ, अभी ये रखा ही हुआ तो है, लोन का पैसा है, एंड दैट्स वेयर यू लूज ऑल द कैपिटल। सिमिलरली, एक ही जगह आपने सारा पैसा लगा दिया, तो अगर आप बहुत बड़े हैं भाई, 3.5 करोड़ की कैपिटल लगा रहे हैं, तो आई एम श्योर यू आर रियली very very rich, but even in that case also you have zero sense of responsibility and zero sense of business, right? A business person will never deploy such a huge capital in a game of probability, right? When you are a business person,
please think about your losses before you think about your profits. Anyway, your choices, you believe and you do what you feel like doing. My job is to keep teaching you, educating you, and sometimes I get very upset, but that's how I am, you know. But anyway, आप लोग ignore कर सकते हो if you want. You can do the way you feel like doing. अब क्या मुझे लगता है कि ये क्रिजैक इज अगेन कमिंग अप, राइट? आप लोगों को मैं बार बार बोलती हूँ कि एक ट्रेडिंग प्लान बनाया करो, राइट? जो मैं पढ़ भी रही हूँ, जैसे आज आज देखो कितना मैसिव ब्रेकडाउन हुआ बीएससी में। मतलब अगर किसी ने बहुत बड़ी पोजीशन ली के ऑप्शंस की रखी होती तो इट वुड हैव बीन ऑल गॉन। कॉल ऑप्शंस लेके रखे होते तो बिल्कुल सब कुछ नेग्लिजिबल, सब कुछ लुट जाता बंदे का, राइट? तो आप गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में आते हो, क्यों अपनी इतनी सारी कैपिटल डिप्लॉय करते हो? तो क्रिजैक इज अगेन गेटिंग रेडी, गुड कैपिटल इज बीइंग डिप्लॉयड, दिस ट्रेंड लाइन इज गेटिंग मेंटेन। लास्ट में जो स्टॉक है, पहले उसकी बात करते हैं कि वो स्टॉक कौन सा है। द स्टॉक नेम इज लोटस। दिस पर्टिकुलर कंपनी इज a Mumbai-based premium real estate developer, focusing primarily on luxury and ultra luxury projects in cities' iconic western suburbs such as Bandra, Juhu, Khar, and Santa Cruz. They operate an asset-light model using redevelopment and joint development arrangements which help maintaining strong margins. और अगर आप जानना चाहते हो which are the celebrities invested into it, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, राकेश रोशन, एकता कपूर, जितेंद्र, तुषार कपूर, टाइगर श्रॉफ, सारा अली खान, राजकुमार राव, साजिद नदियादवाला, मनोज बाजपेयी, these are the people who have invested. ये तो चलो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट किए इन्होंने, 10-10 करोड़ के। जो एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने भी इसमें 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, राइट? तो दिस इज अ वेरी वेरी प्रीमियम एंड लग्जरी डेवलपर व्हिच आर कमिंग विद प्रोजेक्ट्स इन मुंबई। अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, तो इनकी जो रेवेन्यू एंड सेल्स दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ईयर 24 to 25 from 466 crore to 569 crores, which is roughly about 22% year-on-year growth. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एनुअल एबिटा एन एक्सेप्शनली हाई 55.85%, up from 34.93% in year 24 to a strong 20% point expansion. ट्रेलिंग 12 मंथ अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग अराउंड 52.3, और अगर इनकी बात करें इनकी ऑपरेटिंग इनकम ऑफ रुपीज 1698 मिलियन अगेंस्ट रुपीज 3063 मिलियन रेवेन्यू। अर्निंग्स की बात करें तो विच इज 5.51 इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 इन 24। तो आप जाके इसके फंडामेंटल्स को चेक कर सकते हैं। मैं आपको केवल ये बताना चाहती हूँ कि दिस पर्टिकुलर स्टॉक हैज impressive financial performance, EPS and profitability is good, cash and balance sheet is good, liquidity profile with a very healthy current port ratio 5.14, the large cash reserves. The firm is well positioned to fund ongoing projects. अगर हम बात करें, लोटस डेवलपर्स डेमोन्स्ट्रेट इंडस्ट्री लीडिंग robustness with outstanding margin profile, excellent profitability and EPS growth, very strong liquidity. तो ये स्टॉक जो है देखने में अच्छा लग रहा है। अगर हम बात करें इनके चार्ट की, here is the Lotus developer, right? Why I got interested into it today. So अगर हम इसकी फर्स्ट कैंडल, द IPO कैंडल को अगर हम मार्क करते हैं तो ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट इट रिफ्यूज टू ब्रेक इट्स लिस्टिंग डे लो। एंड नॉट ओनली दैट, अगर ये ऊपर जाता है, इस जगह के ऊपर जाता है, तो इट विल फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. So the initial investors are not exiting from it. Only people who gain from the gray market, pre-listing and IPO listing, they are only exited. They book profit and now it's an opportunity. The fundamentals are good, everything is good. तो 3 स्टॉक्स जो मैंने आपसे बात की हैं, सीपी प्लस, क्रिजैक एंड लोटस डेवलपर, मैं कैसे आप लोगों से बोलूं, क्या समझाऊं, थोड़ा क्वांटिटी में, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता? मैं कैसे जिम्मेदारी ले सकती हूँ आपकी ट्रेड्स की? आप लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, राइट? आप लोगों को लगता है कि शायद इस ट्रेड में मेरा पीछे का जो लॉस हुआ है वो कवर हो जाएगा। ये कैसी बात हो गई? हर ट्रेड को हर बार आप नए तरीके से लो, सोचो, फ्रेशली सोचो, बैठ के लिखो पेपर पे कि मैं कितना पैसा लगाऊंगा, कितना उसमें, कहाँ एंट्री लूंगा, कहाँ एग्जिट करूंगा, कितना मेरा स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा। और पैसा भी आप ही का है, प्रॉफिट भी आप ही का है, लॉस भी आप ही का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं ना आपसे चार्ज करती हूँ, मैं केवल अपनी रिसर्च करके शेयर करती हूँ, एजुकेट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोग कुछ सीख जाओ। केवल एक ही बात मान लो मेरी, बाकी मानो या ना मानो आपकी चॉइस है, कि क्वांटिटी मॉडरेट कर दो। क्वांटिटी जो भी आप करते हो, जितनी भी आपकी कैपिटल है,
एक बार में 1/10 कैपिटल ही लगा, ज्यादा मतलब, राइट? So with this I'll be signing off and we'll meet again tomorrow in the live market. और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, we're coming up with a workshop on this Sunday from 4 to 6:30. Join it. Bye bye. Take care and keep learning about stock market.